शुभ संध्या, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल MS टीम एजुकेशन में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12th का फिजिक्स का पहला लेसन, जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम लोग पहला टॉपिक शुरू करेंगे। इसमें कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या है? तो यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कूलॉम ने अपने प्रयोगों के आधार पर किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बलों के बीच एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हम कूलॉम का नियम कहते हैं। कूलॉम के नियमानुसार, कूलॉम का नियम क्या है? तो कूलॉम के नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि हम मान लें कि माना दो स्थिर आवेश Q1 व Q2 परस्पर r मीटर की दूरी पर स्थित है। यदि हम मान लें कि यहाँ पर पहला आवेश Q1 है और यहाँ पर दूसरा आवेश Q2, इनके बीच की दूरी हम मान लें कि स्मॉल r है, तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि समान आवेशों के मध्य या सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल काम करता है। तो Q1 और Q2 के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होगा F, वह निम्न प्रकार से निर्भर करेगा। तो F प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के, इक्वेशन फर्स्ट, और F इनवर्स से प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और सेकेंड से अगर हम लोग हल करेंगे तो हम लोग को यह मिलेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे में r²। यदि इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हम लोग हटाएं तो इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने पर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे में r²। यदि हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक लेंगे और F इक्वल टू उसको हम K लिख लें, तो Q1 Q2 और बटे में r²। यह एक हम लोग को सूत्र मिला। अब इसमें देखो, यहाँ पर जो K है इसका कुछ अपना प्रायोगिक मान है, जो प्रायोगिक रूप से इसको लिया जाता है। तो इस K का मान होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि K का मान कहाँ से निकला है और कैसे हम लोग लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या आती है। तो K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसका एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट कुछ भी कर सकते हैं। इतना अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r², यह सूत्र बन गया। यदि हम यहाँ पर ले लें कि यदि दोनों आवेशों के मध्य कोई परावैद्युतांक माध्यम हो, परावैद्युतांक माध्यम हो, तो हम लोग इसी को लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे में r²। नोट करिए इसको। आइए तो मिटाते हैं ऊपर से हम। तो हाँ, तो हम लोग सूत्र प्राप्त किए थे कि वैद्युत बल के लिए F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे में r²। यह जो K है, K परावैद्युतांक है और इस K की वैल्यू तीन प्रकार से हम लोग प्राप्त करते हैं, रखते हैं। K का मान 1 रखते हैं जब क्या हो, जब दोनों आवेशों के बीच, जो दो आवेश थे उन दोनों आवेशों के बीच यदि
वायु या निर्वात हो। वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 रखते हैं। के इज ग्रेटर देन 1 जब मोम, कार्क, अवरक, मिट्टी आदि, यानी ये चीज दोनों आवेशों के मध्य हो तब के का मान 1 से अधिक होता है। और के का मान इनफाइनाइट रखते हैं जब धातु हो, जब धातु हो। अभी हम लोग देख रहे थे कि के का जो मान था, अभी हम लोगों ने देखा कि जो के का मान था हम लोगों ने इतना प्राप्त किया था और ये हम लोगों को एक सूत्र मिला। अब हम लोग देखेंगे कि इसके आगे इसमें जो एक एप्सिलॉन नॉट है, अब इसके आगे 1=1/4 के Q1 Q2 बटे में I स्क्वायर, इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परीक्षा में इसको पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना होता है। मात्रक पूछेगा, बीमा पूछेगा और इसकी वैल्यू पूछेगा कितनी होगी। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, तो हम लोग के पास एक सूत्र है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि वायु और निर्वात दोनों में से कुछ भी हो, क्यों दोनों आवेशों के बीच अगर वायु या निर्वात हो तो के का मान 1 रख देंगे तो एक के कैंसिल हो जाएगा, के का मान 1 रख देंगे तो के हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग निकालना चाहते हैं, इसका मात्रक पहले निकालना चाहते हैं, तो मात्रक इसका कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया तो F यहाँ नीचे आ जाएगा और Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम लोग रखेंगे तो मात्रक देखिए कितना निकलेगा, चूंकि 1/4 पाई कांस्टेंट है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। ऊपर Q1 Q2 है तो चूंकि ये आवेश है तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, कूलाम हो गया ये। और चूंकि कूलाम गुणे कूलाम कर देंगे तो कूलाम का वर्ग हो जाएगा, यानी कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। कूलाम स्क्वायर इसको हम लोग लिखेंगे और नीचे यहाँ पर बल है तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और उसके बाद से यहाँ पर दूरी है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि इसको लिखते हैं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। या इसी को और भी कुछ लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि जो कूलाम है कूलाम को हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड लिखेंगे तो एम्पियर इंटू सेकेंड, तो एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, और बटे में न्यूटन है तो न्यूटन को लिख सकते हैं हम लोग किलोग्राम मीटर और बटे में सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो यही हमारा बन जाएगा एम्पियर स्क्वायर, और सेकेंड का पावर 2 पर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड का पावर 4, और नीचे हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब। एक यह भी इसकी यूनिट हो गई। तो हम लोगों ने देखा कि एप्सिलॉन नॉट का दो मात्रक है, एक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है और एक एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड का पावर 4 किलोग्राम मीटर क्यूब। अब इसके हम लोग बीमा देख लेते हैं कि बीमा कितना होता है। एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका मात्रक होता है, मात्रक हम लोग देख रहे हैं कि एम्पियर स्क्वायर सेकेंड का पावर 4 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो इसकी बीमा निकालेंगे तो बीमा निकालेंगे एम्पियर के लिए हम लोग लिखते हैं, एम्पियर के लिए बीमा में हम लोग लिखेंगे कैपिटल A, सेकेंड के लिए लिखते हैं कैपिटल T, इसके ऊपर 4 हाथ है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे T⁴, और नीचे किलोग्राम के लिए बीमा लिखते हैं M, और मीटर क्यूब के लिए बीमा लिखते हैं L, यानी इतना हो गया। और इसी को हम लोग ऊपर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये m ऊपर चला जाएगा तो m इनवर्स l का पावर -3 t का पावर 4 और a स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर छुटा हुआ है, a स्क्वायर, यह इसकी बीमा हो गई।
अब हम लोगों को निकालना है इसमें कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट का मान। तो हम लोग पीछे जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मान निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इतने का जो एक्सपेरिमेंटल मान है वह होता है 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9। और इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसी को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9। और एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना चाहते हैं तो 1/4 पाई का मान हम लोग रख लें 3.14 और ये 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9। और इसको हल करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मान आ जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों हम लोगों को याद रखना है कि एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और यहाँ k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। इसकी बीमा, इसका मात्रक और ये आपका कूलम्ब का नियम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे अध्ययन करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।